गुरुराराधनादिश्च गुरुः परमदैवतम् गुरोः परतरं नास्ति कृपालु गुरवे नमः। ब्रजरस रसिक महानुभाव, दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, 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 भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की। अब आप लोग कृपया सावधान होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि आनंद प्राप्ति ही प्रत्येक जीव का परम चरम लक्ष्य है। उस आनंद की प्राप्ति के लिए अनादिकाल से जीव प्रयत्नशील भी है, किंतु आनंद मिला नहीं। वेदादिकों ने बताया कि आनंद की प्राप्ति ईश्वर प्राप्ति पर ही निर्भर करती है। अतएव ईश्वर को जानने के लिए हम शास्त्रों वेदों में गए, किंतु पता चला कि ईश्वर प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि का विषय ही नहीं है। हम लोग निराश हुए, लेकिन पुनः वेदादिकों ने बताया कि यदि भगवान किसी जीव पर कृपा कर दे तो उसकी कृपा से कोई जीव उसको जान सकता है और प्राप्त कर सकता है। पश्चात यह भी बताया वेदों शास्त्रों ने कि उस कृपा को पाने के लिए भगवान की शरण में जाना होगा और शरणागति मन को ही करनी होगी, लेकिन मन अनादिकाल से संसार के शरणागत है, इसीलिए सर्वप्रथम मन को संसार से विरक्त करना होगा और इसके लिए संसार के स्वरूप पर बार बार गंभीर विचार करना होगा कि ब्रह्मलोक पर्यंत
न कहीं सुख है और न कहीं दुख है। मनः कल्पित सुख ही हमको किसी मायाबद्ध जीव या किसी मायिक वस्तु से प्राप्त होता है, और जब उस वस्तु में अटैचमेंट हो जाता है तो उस वस्तु की कामना पैदा होती है। कामना की पूर्ति में लोभ पैदा होता है, अपूर्ति में क्रोध पैदा होता है। इस प्रकार हम दोनों ओर से पिस जाते हैं। संसार में द्वेष होने का कारण भी संसार में सुख मानना ही है। जब हमारी किसी वस्तु में आसक्ति होती है, हम उसको पाना चाहते हैं, तो उसकी प्राप्ति में जो विघ्न पहुंचाता है, हमारा उससे द्वेष हो जाता है। तो यदि संसार में हम कहीं सुख न मानेंगे तो फिर हमारा कहीं द्वेष भी नहीं होगा, हमें दुख भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें दुख भी उसी वस्तु से मिलता है जिस वस्तु में हम सुख मानते हैं। तो इन बातों पर यदि हम बार बार गंभीर विचार करेंगे, जो हमने गहराई से आपको संसार के स्वरूप के विषय में बताया था, तो हमारा मन संसार से रिक्त हो जाएगा, और तब ऐसा रिक्त मन ईश्वरीय शरणागति का अधिकारी बनता है। लेकिन ये ईश्वरीय शरणागति बिना किसी वास्तविक महापुरुष की कृपा के नहीं हो सकती। इसीलिए महापुरुष तत्व के विषय में भी बहुत विस्तार से आप लोगों को बताया गया। पश्चात आपको बताया गया कि ईश्वर प्राप्ति के या ईश्वरीय शरणागति के 3 मार्ग हमारे यहाँ वेद से लेकर रामायण तक समस्त धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं। नंबर 1 कर्म मार्ग, नंबर 2 ज्ञान मार्ग एवं नंबर 3 भक्ति मार्ग। कर्म धर्म के विषय में आपको संक्षेप में ये बताया गया कि यदि कोई कर्म धर्म ईश्वर भक्ति से युक्त है, तब वो कर्म धर्म हमारे काम का है, अर्थात मन से निरंतर ईश्वर भक्ति करे और शरीर से यथाशक्ति कर्म करे, तो इसे कर्मयोग कहते हैं। इससे माया निवृत्ति परमानंद प्राप्ति हो सकती है, होती है। लेकिन अगर कोई केवल कर्म धर्म करे तो 100% विधिवत भी हो जाए तो भी वो माया से परे नहीं ले जा सकता। उसका अंतिम परिणाम स्वर्ग है, जो माया की ही एक क्लास की जेल है और नश्वर है, जहाँ से लौटकर फिर वेद कहता है हीनतरम वा विशन्ति, हीनतर योनियों में भटकना पड़ता है। इसीलिए भक्ति रहित कर्म धर्म निंदनीय है, भक्ति युक्त कर्म धर्म वंदनीय है। कंक्लूजन ये निकला। पश्चात ज्ञान का विषय आया, और ज्ञान के विषय में आपको ये बताया गया कल कि ज्ञान योग में 8 अंतरंग साधन होते हैं। ज्ञान में 8 अंतरंग साधन होते हैं, और उन 8 साधनों में सिद्ध हो जाने के पश्चात भी उस ज्ञानी की माया निवृत्ति नहीं होती। यानी विवेक, वैराग्य, शम दमादि षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व, श्रवण मनन निधिध्यासन और 8वां समाधि। तो अगर कोई समाधि की अवस्था पर भी पहुंच जाता है, जहां ज्ञान मार्ग का एंड हो जाता है, तब भी उसकी माया निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि वो जो कुछ चिंतन कर रहा है वो प्राकृत मन से कर रहा है, और प्राकृत मन से किया गया चिंतन मायातीत फल, दिव्य फल नहीं दे सकता। इसीलिए ज्ञानी का मोक्ष नहीं होता। लेकिन यहाँ पर फिर एक प्रश्न पैदा हुआ कि भाई भक्त भी तो जो चिंतन करता है सगुण साकार भगवान राम का, कृष्ण का, तो वो उसका मन भी तो प्राकृत ही है। भक्त के पास कौन सा दिव्य मन है? तो वो भी तो फिर भगवान का चिंतन नहीं कर सकता। अगर प्राकृत मन से ज्ञानी ब्रह्म का चिंतन नहीं कर सकता, निर्गुण निर्विशेष निराकार का, तो फिर भक्त भी प्राकृत मन से सगुण सविशेष साकार भगवान का चिंतन नहीं कर सकता। उनका तो देह अलौकिक है, चिन्मय है, कैसे करेगा वो उनका चिंतन? अरे और बात तो छोड़ो, यही बता दे कोई राम कृष्ण का ध्यान करने वाला कि भगवान के शरीर का रंग कैसा है, यही बता दे। अरे वो क्या बताएगा, स्वयं भगवान और महापुरुष भी नहीं बता सकते कि भगवान के शरीर का रंग कैसा है। आज तक कोई नहीं बता सका। सब उन्मत्त की तरह बोल देते हैं,
नील सरोरुह नीलमणि। अरे नीले सरोरुह तो हम कितने देखते हैं, नीला कमल, नीला आकाश, काले बादल, ये जिन चीजों से भगवान के शरीर के रंग की उपमा दी जाती है ये तो हम रोज देखते हैं, लेकिन हम तो इन चीजों के कभी दीवाने नहीं हुए। अगर ऐसा ही भगवान के शरीर का रंग है तो फिर तो भर पाए ऐसे भगवान से, उससे तो फिर हमारी माँ, हमारा बाप, हमारा बेटा, हमारी बीवी, हमारा पति अच्छा है। हाँ, तो ये जो उपमा दी जाती है भगवान के शरीर का रंग ऐसा है, ये कोई सही उपमा थोड़ी ना है, लेकिन दे देते हैं महापुरुष लोग कुछ आइडिया देने के लिए, कुछ चिंतन का विषय देने के लिए, क्योंकि भगवान का जो रंग है वो तो चिन्मय है। कोई भी प्राकृत वस्तु कैसे बताएगी कि हाँ हमारे जैसा रंग है उसका। किसी भी प्राकृत वस्तु से भगवान के दिव्य शरीर की या दिव्य रंग की उपमा कैसे दी जा सकती है। तो फिर उसके आधार पर जो भक्त ध्यान करता है, भाई महापुरुषों ने लिखा है नीले कमल की तरह, काले बादलों की तरह, तो ये तो प्राकृत ध्यान ही तो हो रहा है उसका। अलौकिक ध्यान कहाँ से हो रहा है, दिव्य चिन्मय रूप तो आएगा ही नहीं उसके मन में। तो फिर भक्त को भी तो भगवान मिलते हैं प्राकृत चिंतन के आधार पर, तो कैसे मिलते हैं। तो इसका कल समाधान किया गया था आपके समक्ष कि भाई भक्त को इसीलिए भगवान मिलते हैं क्योंकि भक्त सगुण सविशेष साकार भगवान का उपासक होता है, और सगुण सविशेष साकार भगवान कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं। और जब भक्त उनका ध्यान करता है तो ज्यों ज्यों उसकी भक्ति आगे बढ़ती है त्यों त्यों उस भक्ति की मात्रा के अनुसार भगवान उसके अंतःकरण में स्वरूप शक्ति का दान करते जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसका अंतःकरण दिव्य होता जाता है, और फिर वो आगे चल करके भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान कर सकता है। अथवा मायिक चिंतन पर ही वो अकारण करुण भगवान प्रसन्न होकर के उस पर दया करते हैं और अपनी शक्ति प्रदान करके उसको दिव्य चिंतन की योग्यता प्रदान कर देते हैं। लेकिन ज्ञानी का ब्रह्म ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञानी निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का उपासक है, और निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म तो अकर्ता होता है, निष्क्रिय होता है, वो कुछ नहीं करता, इसीलिए वो स्वरूप शक्ति का दान भी नहीं कर सकता। इसीलिए ज्ञानी का मन हमेशा प्राकृत रहता है, इसीलिए ज्ञानी की माया निवृत्ति नहीं होती। बिनु हरि कृपा न जाती यह माया अति बलवान राधे राधे। ज्ञानिन ब्रह्म ना कछु कर पुनि किमि कर कल्याण राधे राधे। तो इस बात को जब ज्ञानियों ने रियलाइज किया कि भाई हम ज्ञान मार्ग के एंड पर पहुंच गए, समाधि की अवस्था प्राप्त हो गई, हमको सात्विक सुख भी मिल गया और सत्व गुण से उत्पन्न ज्ञान भी मिल गया, फिर भी हमारी माया निवृत्ति नहीं हुई, गुणावरिका माया नहीं गई, विद्या माया नहीं गई, तब फिर वो हार कर अंत में सगुण सविशेष साकार भगवान की शरणागति ग्रहण करते। बहु नाम जन्मना मन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। गीता 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। करोड़ों जन्मों के निरंतर प्रयास के पश्चात भी जब माया निवृत्ति नहीं होती तब फिर अंत में वो मेरी शरण में आता है, श्री कृष्ण कहते हैं। और जब भगवान की शरण में गया, उनकी भक्ति की, तब उनकी कृपा से फिर उसकी माया निवृत्ति होती है, तब उसको मोक्ष मिलता है। इसीलिए
भक्ति के बिना मोक्ष नहीं होता। कंक्लूजन ये, जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई, तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति विहाई। असंभव है कि भक्ति के बिना मोक्ष हो जाए। लेकिन जी फिर ऐसा क्यों कहा गया वेदों में, शास्त्रों में कि ज्ञान से मोक्ष होता है? विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः, सोध्वनः पारमाप्नोति तद विष्णोः परमं पदम। कठोपनिषद पहले अध्याय की 3री वल्ली का 9वां मंत्र। ज्ञान से मोक्ष मिलेगा। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, रामायण। ज्ञान से मोक्ष मिलता है। ज्ञाना देवै कैवल्यम, यहां तक कह दिया गया कि ज्ञान से ही मोक्ष मिलेगा। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति होगी ही नहीं। इन वाक्यों का क्या अभिप्राय है फिर? हाँ देखिए, ऐसा है, ये ज्ञान शब्द जो है ये बड़ा भ्रामक है। बहुत प्रकार के ज्ञान होते हैं, तो उनमें से किस प्रकार के ज्ञान से मोक्ष होता है, बस ये समझ लीजिए तो आपकी शंका का समाधान हो जाए। किस प्रकार के ज्ञान से माया निवृत्ति होती है? त्रिगुण निवृत्ति, त्रिकर्म निवृत्ति, त्रिताप निवृत्ति, पंचकोश निवृत्ति, पंचक क्लेश निवृत्ति, आत्यंतिक दुख निवृत्ति होती है। ये स्वयं आदि शंकराचार्य जो ज्ञानियों के सबसे बड़े गुरु इस कलयुग में हुए, उन्हीं के शब्दों में सुन लीजिए। तदनुग्रह हेतु के नैवच विज्ञानेन मोक्ष सिद्धिर भवितु मर्हति। शांकर भाष्य। अर्थात जब कोई भगवान की भक्ति करता है, उनकी शरण में जाता है और भगवान की कृपा प्राप्त करता है, तो भगवान की कृपा से जो ज्ञान होता है उस ज्ञान से मोक्ष मिलता है। ये शंकराचार्य कह रहे हैं। भगवत कृपा से प्राप्त ज्ञान ही मोक्ष प्रदान कर सकता है। अगर भगवत कृपा रहित ज्ञानी है तो अपनी बौद्धिक शक्ति वाला ज्ञान ये मोक्ष नहीं दे सकता। ये तो बहुत से बहुत, अगर कुछ करेगा तो क्या करेगा? ज्ञानी भूमि जल तेज गोविंद राधे, वायु आकाश अहम भेदन करा दे। ये क्या करेगा? देखो, भूमि, फिर जल, फिर तेज, फिर उससे परे वायु, फिर उससे परे आकाश, इन पांचों तत्वों को लांग गया वो ज्ञानी। उससे परे है अहंकार, उसको भी लांग जाएगा। यहां तक वो अपनी बौद्धिक शक्ति वाले ज्ञान से पहुंच सकता है, अहंकार तक का भेदन कर सकता है। लेकिन अहंकार के बाद दो तत्व और हैं जिनको क्रॉस करे बिना उसे मोक्ष नहीं मिल सकता, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। वो कौन कौन से तत्व हैं? अहंकार से परे महान और महान से परे प्रकृति या अव्यक्त या माया।
इन दोनों को भी लांघे तब ब्रह्म तक पहुंचे। तो इनको कैसे लांघेगा? इनको लांघने का कोई उपाय नहीं है ज्ञान मार्ग में। ये केवल भक्ति से ही लांघे जा सकते हैं। ज्ञानी महान प्रकृति गोविंद राधे, एकमात्र भक्ति ते ही भेदन करा दे। राधा गोविंद गीत। केवल भक्ति से ही ये महान और प्रकृति माने माया, इन दोनों से परे कोई जा सकता है। पंच तत्व अरु अहम का भेदन करी दे ज्ञान, राधे राधे। पै बिनु भक्ति ना करी सके भेदन, प्रकृति महान, राधे राधे। भक्ति शतक, उसके लिए चैलेंज है भगवान का। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तान तरन्ति ते। गीता 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। वो भगवान की शरण में जाने से ही कोई प्रकृति को लांघ सकता है। इसीलिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने फिर से कहा, भगवतोर्चन भक्ति योगस्य सिद्धि प्राप्ति फलम ज्ञान निष्ठा। भक्ति योग की कृपा से जो ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान से मोक्ष मिलता है। माया निवृत्ति होती है ज्ञानी की। ये अपने सोचने समझने विचार करने चिंतन करने वाले ज्ञान से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। अगर अपने सोचने समझने चिंतन करने वाले ज्ञान से ब्रह्म मिल जाए, भगवान मिल जाए, तो फिर वो कोई प्राकृत ब्रह्म होगा? हाँ, जिसको बुद्धि ने जान लिया, समझ लिया, प्राप्त कर लिया, असली ब्रह्म नहीं होगा वो। असली ब्रह्म तो बुद्धि से परे है। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान परः, महतः परमव्यक्तमव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागतिः। कठोपनिषद पहले अध्याय की 3री वल्ली का 10वां एवं 11वां मंत्र। वो बुद्धि से परे है। इंद्रिय मन बुद्धि की गति नहीं है उस ब्रह्म तक। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। गीता 3रे अध्याय का 42वां श्लोक। वो बुद्धि से परे है। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहु सयानी। रामायण बुद्धि से अतीत है। राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकत अपार, नेति नेति नित निगम वद। रामायण। तो फिर कैसे वो समझ में आ सकता है बुद्धि से? इसीलिए कृपा से ही जो ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान से ही ज्ञानी की माया निवृत्ति होती है। अच्छा चलिए एकदम स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। अब बिल्कुल सरल ढंग से समझा रहे हैं आपको। देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि अनुभवात्मक ज्ञान भी 2 प्रकार का होता है। ये सब अनुभवात्मक ज्ञान की चर्चा हो रही है।
तो अनुभवात्मक ज्ञान में दो सेक्शन आपको बताए गए थे, एक आत्मज्ञान और दूसरा परमात्मक ज्ञान। भूले ना होंगे आप लोग। तो जिस ज्ञान से माया निवृत्ति कही गई है वेदादि ग्रंथों में, वो इन दोनों में कौन सा ज्ञान है? परमात्मक ज्ञान। उससे माया से छुटकारा मिलता है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 8वां मंत्र। भगवान को ही जानकर माया निवृत्ति होगी, दूसरा और कोई मार्ग नहीं। भगवान के ज्ञान से मुक्ति होगी, परमात्मक ज्ञान से, आत्मज्ञान से नहीं। संयुक्त में तत्क्षरमक्षरंच व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशः अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावाच् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। श्वेताश्वतरोपनिषद 1 अध्याय का 8वां मंत्र। भगवान को जानकर माया के पाश से छुटकारा मिलेगा, परमात्मक ज्ञान से, आत्मज्ञान से नहीं। आत्मज्ञान माने अपना ज्ञान और परमात्मक ज्ञान माने भगवान का ज्ञान। तो भगवान को जानना होगा। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरः क्षरात्मा नावीशते देव एकः तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्तिः। श्वेताश्वतरोपनिषद 1 अध्याय का 10वां मंत्र। भगवान को जानना पड़ेगा, और भगवान को जानने के लिए ज्ञान मार्ग में कोई उपाय है नहीं। ज्ञान मार्ग का तो अंतिम फल है आत्मज्ञान। वो 8 अंतरंग साधन जो है, उनको करने के बाद वो कहाँ पहुंचता है? आत्मज्ञान की अवस्था पर पहुंचता है। तो आत्मज्ञान से तो माया निवृत्ति होती नहीं, वो तो परमात्मक ज्ञान से होती है। और परमात्मक ज्ञान कैसे होगा? भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। गीता 11वें अध्याय का 54वां श्लोक। भगवान कहते हैं मेरा ज्ञान भक्ति से ही होगा। चाहे मुझको जानना हो, चाहे मुझको देखना हो, चाहे मुझ में लीन होना हो, सबके लिए केवल एक साधन है, भक्त्या तु अनन्यया। अनन्य भक्ति। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगम तम येन मामुपयान्ति ते। गीता 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। यानी वो जो भक्ति करते हैं मेरी, प्रेम पूर्वक जो मेरा भजन करते हैं, उनको मैं अपना वो दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूं, जिससे फिर वो मुझे प्राप्त करते हैं। परमात्मा ज्ञान केवल भगवान की भक्ति से ही होता है। उस भक्ति से कृपा होती है, फिर कृपा से भगवान अपना ज्ञान कराते हैं, तब कोई जीव भगवान को प्राप्त करता है और भगवान को प्राप्त करके माया से छुटकारा प्राप्त करता है। इसीलिए कंक्लूजन क्या निकला? कोटि कल्प सिर मारे गोविंद राधे, भक्ति बिनु ब्रह्म ज्ञान होना बता दे। करोड़ों कल्प तक तुम खोपड़ा भंजन करते रहो, बिना भक्ति के ब्रह्म ज्ञान असंभव। सारी असंभव बातें संभव हो जाए, लेकिन बिना भक्ति के ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। भक्ति बिनु ज्ञान ऐसे गोविंद राधे,
दिन में भी आँखों ते तारे दिखा दे। अरे दिन में आंखों से तारे कोई कैसे देखेगा? सूर्य के प्रकाश में भला तारे कहाँ नजर आएंगे? तो असंभव है। ये भी अगर संभव हो जाए तो बिना भक्ति के ब्रह्म ज्ञान ये कभी संभव नहीं हो सकता। भक्ति बिनु ज्ञान ऐसे गोविंद राधे, गूंगे को जैसे वेद वक्ता बना दे। भक्ति बिनु ज्ञान ऐसे गोविंद राधे, लोहे के चने नाकते चबवा दे। अरे नाक तो सूंघने का काम करती है भाई, नाक कैसे चबाएगी? वो भी लोहे के चने? असंभव है। हाँ, ये भले ही संभव हो जाए कभी, लेकिन बिना भक्ति के भगवान को जान ले कोई, ये कभी संभव नहीं हो सकता। भक्ति बिनु ज्ञान ऐसे गोविंद राधे, जलधार गही आकाश चढ़ा दे। पानी बरस रहा है, जल की धारा, उसको पकड़ के कोई आकाश तक पहुंच जाए। अरे क्या असंभव बात करते हो भाई। ये भले ही कभी संभव हो जाए कि कोई पानी की धार को पकड़ करके और आकाश में पहुंच गया, लेकिन ये कभी संभव नहीं हो सकता कि कोई बिना भक्ति के भगवान को जान ले। भक्ति बिनु ज्ञान ऐसे गोविंद राधे, तेरी सिंधु पार जाना चाहे बता दे। तैर करके और समुद्र के पार पहुंच जाए। भक्ति बिनु ज्ञान ऐसे गोविंद राधे, हंसे भी ठठाए अरु गाल भी फुला दे। अरे भाई, ये दोनों बातें कैसे होंगी? तुम अट्टहास करके हंसो भी और गाल भी फुलाए रहो, तो दोनों में से एक काम कर सकते हो, या तो गाल फुलाए रहो या तो अट्टहास करो। दोनों काम एक साथ कैसे होंगे? अरे ये भले ही कभी हो जाए, कोई कर भी ले, लेकिन भक्ति के बिना ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। भक्ति बिनु ज्ञान ऐसे गोविंद राधे, पंगुले को भी जैसे गिरी पे चढ़ा दे। अरे जब टांगी नहीं है तो कैसे चढ़ेगा, कैसे चलेगा? और अब पहाड़ पे, हिमालय पर्वत पे चढ़ गया हो, ये तो असंभव है। ये भले ही कभी संभव हो जाए, लेकिन भक्ति के बिना ब्रह्म ज्ञान कभी संभव नहीं हो सकता। भक्ति बिनु ज्ञान ऐसे गोविंद राधे, बांझ माँ के लड़के ते ब्याह करा दे। अरे क्या गजब की बात करते हैं आप। बांझ माँ के लड़के से ब्याह हो गया हमारी लड़की का, ऐसा बोलते हैं आप? हाँ, पागल है, आपका दिमाग खराब है। अरे बांझ माँ ने जिसके संतान हो ही नहीं सकती और उसके लड़के से ब्याह हो गया, ये तो असंभव है। हाँ, ये भले ही कभी संभव हो जाए, लेकिन बिना भक्ति के ब्रह्म ज्ञान हो जाए किसी को, ये कभी संभव नहीं। भक्ति बिनु ज्ञान ऐसे गोविंद राधे, गगन में फूलों की वाटिका लगा दे। आकाश में और बगीचा, ये कैसे हो सकता है जी? असंभव। हाँ, ये भले ही संभव हो जाए,
बिना भक्ति के ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। भक्ति बिनु ज्ञान ऐसे गोविंद राधे, जैसे कोई लाके शश श्रृंग दिखा दे। लो मैं खरगोश के सींग लेके आया हूं, क्या बक बक करते हो? खरगोश के सींग होते ही नहीं, तुम लाओगे कहां से? ये तो असंभव है। ये भले ही संभव हो जाए, जितनी असंभव बातें हैं दुनिया में वो भले ही कभी संभव हो जाएं, लेकिन बिना भक्ति के अन्य किसी उपाय से कोई भगवान को जान ले, ये कभी संभव नहीं हो सकता। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु। ये आत्मज्ञानी, यानी इतनी ऊंची अवस्था हो गई उस ज्ञानी की, आत्मज्ञान की अवस्था पर पहुंचे हुए उस ज्ञानी की, कि सर्वत्र एक सी स्थिति है उसकी, कोई कामना भी नहीं रही और कोई दुख भी नहीं है, इतनी ऊंची स्थिति हो गई। लेकिन अभी माया के अंडर में है, माया निवृत्ति नहीं हुई। तो ऐसे ज्ञानी को जब मद भक्तिम लभते पराम, गीता 18वें अध्याय का 54वां श्लोक, जब मेरी पराभक्ति प्राप्त होती है तो भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। 18वें अध्याय का 55वां श्लोक गीता। तब फिर वो मेरी भक्ति के द्वारा, उस पराभक्ति के द्वारा मेरा ज्ञान प्राप्त करता है। मैं कौन हूं, कितना हूं, क्या हूं, ये माम अभिजानाति। ध्यान दीजिए, ये अभिजानाति शब्द आया है श्लोक में। भक्त्या माम अभिजानाति, जाना तो पहले भी था, लेकिन पहले आत्मा को जाना था, और आत्मा भगवान का अंश था, इसीलिए अंश ज्ञान प्राप्त किया था मेरा। लेकिन अब भक्ति के द्वारा मुझको जान लिया जब उसने, तो पूर्ण ज्ञानी बन गया। और जब मेरा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया, मुझको जान लिया, यानी परमात्मक ज्ञानी बन गया भक्ति के द्वारा, तो ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। तो फिर मेरे पूर्ण ज्ञान के पश्चात वो ज्ञानी मुझ में लीन हो जाता है, मुझको प्राप्त हो जाता है। यानी भक्ति से हुआ परमात्मक ज्ञान। क्योंकि पुरुषः सपरः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। गीता 8वें अध्याय का 22वां श्लोक। वो परम पुरुष एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। गीता 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। इसीलिए बहुत जन्मों के निरंतर प्रयास के पश्चात वो ज्ञानी जब मेरी शरण में आता है, तब सर्वविद कहलाता है। और जब सर्वविद हो गया तो यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। गीता 15वें अध्याय का 19वां श्लोक। तब फिर वो ऐसा सर्वविद ज्ञानी जिसने मेरा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो सर्वभाव से केवल मेरी ही भक्ति करता है और कुछ कर ही नहीं सकता।
ये सर्वभाव शब्द जो आया है इस श्लोक में, इसका भाष्य आदि जगत गुरु शंकराचार्य के प्रकांड अनुयायी मधुसूदन सरस्वती, जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, ये शाहजहां के जमाने में हुए हैं, इन्होंने इसका भाष्य किया सर्वभाव का कि 5 भाव होते हैं। शांत भाव, उससे ऊंचा दास्य भाव, उससे ऊंचा सख्य भाव, उससे ऊंचा वात्सल्य भाव और सबसे ऊंचा माधुर्य भाव। तो इन 5 भावों से मेरी भक्ति करता है, प्रेम भाव से परिपूर्ण हो करके, और कुछ कर ही नहीं सकता फिर वो ज्ञानी जो पूर्ण ज्ञानी बन गया है, सर्ववित हो गया है। कितना क्लियर लिखा है देखो गीता में, ये द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः, यानी जो द्वंद्व से परे हो गए हैं, अज्ञान से परे हो गए हैं, ऐसे वो ज्ञानी, पूर्ण ज्ञानी, वो बस मेरी ही भक्ति करते हैं, मेरी ही भक्ति कर सकते, और कुछ कर ही नहीं सकता फिर वो ज्ञानी। ज्ञानिनस्त्वहमेवेष्टः स्वार्थो हेतुश्च सम्मतः, ज्ञानियों का लक्ष्य मैं ही हूं, मेरी ही भक्ति करते हैं वो, अगर सही सही ज्ञानी हो जाते हैं तो, पूर्ण ज्ञानी बन जाते हैं तो। इसीलिए भगवान ने उद्धव से कहा भागवत में कि ज्ञान विज्ञान संपन्नो भजमाम भक्ति भावतः, 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 5वां श्लोक। उद्धव, अब तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न हो गए तो अब मेरी भक्ति करो, क्योंकि ज्ञान का तो यही फल है, ज्ञानी और कुछ कर ही नहीं सकता, अब वो केवल मुझसे ही प्यार करता है, वो पूर्ण ज्ञानी। तो इसीलिए ज्ञान योगी, यानी जिस ज्ञानी को भगवान ने अपनी आत्मा के समान प्रिय कहा है, वो कौन सा ज्ञानी है? ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था ना कि भगवान कहते हैं ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, तो ये कौन सा ज्ञानी है? चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। गीता 7वें अध्याय का 16वां श्लोक। अर्थात 4 प्रकार से मेरी भक्ति की जाती है। ये भजन्ते शब्द विचारणीय है इस श्लोक में। चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के भक्त होते हैं मेरे। नंबर 1 आर्त, नंबर 2 जिज्ञासु, नंबर 3 अर्थार्थी, नंबर 4 ज्ञानी। तो इनमें जो प्रथम 3 है, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ये तो सकाम भक्त है। लेकिन जो चौथा ज्ञानी भक्त है, ये प्रभु को विशेष प्रिय है। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं सच मम प्रियः। गीता 7वें अध्याय का 17वां श्लोक। यानी वो जो मेरी भक्ति करता है, ऐसा ज्ञानी मुझे विशेष प्रिय है। रामायण में भी देखिए यही बात लिखी है कि भगवान के भक्त 4 प्रकार के होते हैं। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारिहु अनघ उदारा, चहु चतुर कहूँ नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। देखो किसको विशेष प्रिय कह रहे हैं, कौन से ज्ञानी को?
जो भगवान की भक्ति करता है उस ज्ञानी को भगवान ने प्रिय कहा है। इसीलिए कोई भी साधन हो, भक्ति तो करनी ही पड़ेगी। भक्ति के बिना काम नहीं चलेगा। सर्वेषाम मधुपासनम, भागवत 11वें स्कंद के 18वें अध्याय का 43वां श्लोक। कोई भी साधन हो उसमें भक्ति मेन है। तत्कर्म हरितोषम यत्, भागवत सा विद्या तन्मतिर्यया, भागवत 4 स्कंद के 29वें अध्याय का 49वां श्लोक। यानी वही कर्म कर्म है जो श्री कृष्ण भक्ति के लिए हो, वही ज्ञान ज्ञान है जिसमें श्री कृष्ण भक्ति हो। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः, भागवत 2 स्कंद के 3 अध्याय का 10वां श्लोक। चाहे वो अकाम हो यानी निष्काम हो, चाहे सकाम हो अथवा मोक्ष कामी हो, भक्ति सबको करनी पड़ेगी। भक्ति के बिना किसी का लक्ष्य हल नहीं हो सकता। भगवान उद्धव से कहते हैं, उद्धव ये जो लोग कहते हैं, पंडित लोग, कर्म ये है, ज्ञान ये है, ये सब बकबक करते हैं, बरगलाते हैं पब्लिक को। किम विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत् इत्यस्या हृदयं लोके नान्यो मद्वेद कश्चन, भागवत 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 42वां श्लोक। मेरे सिवा उद्धव कोई नहीं जानता कि कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। केवल मैं जानता हूं, केवल मैं, कि कर्म किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं। तो बता दीजिए महाराज, आपके सिवा कोई नहीं जानता, आप ही जानते हैं, तो बता दीजिए। तो भगवान कहते हैं, माम विधत्ते भिधत्ते माम विकल्प्यापोह्यते त्वहम, भागवत 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 43वां श्लोक। जो मेरे निमित्त हो कर्म, वो कर्म है। मेरे निमित्त ज्ञान ज्ञान है। मेरे निमित्त भक्ति भक्ति है। अगर मेरे निमित्त नहीं है तो निवृत्त तर्षैरुपगीयमानात् भवौष धाश्रोत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्येत बिना पशुघ्नात, भागवत 10वें स्कंद के 1 अध्याय का 4था श्लोक। वो कर्मी, वो ज्ञानी राक्षस है, मूर्ख है, पागल है, जो श्री कृष्ण भक्ति को छोड़ करके अपना कल्याण चाहता है। बिना भक्ति के भला उसका कल्याण होगा? मूर्ख। भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति के बिना काम नहीं चल सकता, किसी का भी, कोई भी हो। यत् पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता, यत् पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति सन्तः तद्वन्नरिक्तमतयो यतयो निरुद्ध स्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम्।
भागवत चौथे स्कंद के 29वें अध्याय का, चौथे स्कंद के 22वें अध्याय का 39वां श्लोक। अर्थात ज्ञान से काम नहीं चलेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। अगर भक्ति को अलग कर दिया तो अथात आनंद दुघम पदाम्बुजं हंसा शयेरन्नरविंदलोचन। भागवत 11वें स्कंद के 29वें अध्याय का 3रा श्लोक। वो पतन हो जाएगा, उसका गिर जाएगा, वो ज्ञानी, वो कर्मी, वो कोई भी हो विश्व का। भक्ति के बिना किसी का काम नहीं चलेगा, ज्ञान आदि से मोक्ष नहीं मिलेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्य कारणम। भागवत पहले स्कंद के 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। यानी भक्ति के बिना साधारण ज्ञान की कौन कहे, किसी को निरंजन ज्ञान भी प्राप्त हो जाए तो भी माया निवृत्ति नहीं हो सकती। निरंजन ज्ञान जानते हैं आप क्या होता है? सुन लीजिए। देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि ज्ञानी यहां से साधना प्रारंभ करता है। तत्त्वम असि, यानी वह तू है, वह माने ब्रह्म, वह तू है, यानी तू वह है, तू ब्रह्म है, यहां से प्रारंभ करता है। इसको सांजन ज्ञान कहते हैं। फिर जब और आगे बढ़ता है तो अहम ब्रह्मास्मि, यहां पहुंचता है, मैं ही ब्रह्म हूं। फिर और आगे पहुंचा, और आगे पहुंचा, समाधि हो गई, अंतिम अवस्था ज्ञान मार्गी की, जहां तक ज्ञान मार्ग पहुंचा सकता है। अब यहां जब पहुंच गया तो मैं की फीलिंग भी खत्म। जिसको जानना था उसकी फीलिंग भी खत्म, जिससे जानना था उसकी फीलिंग भी खत्म। यानी ज्ञाता जानने वाला, ज्ञेय जिसको जानना है ब्रह्म, और ज्ञान जिसके द्वारा जानना है, ये त्रिपुटी कहलाती है। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय। जैसे भक्त, भक्ति, भगवान, ऐसे ही ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय। तो ये त्रिपुटी समाप्त हो जाती है। उस अवस्था में उसको निरंजन ज्ञान कहते हैं। लेकिन यहां पहुंचे हुए ज्ञानी की भी, यानी उस निरंजन ज्ञान से भी माया से छुटकारा नहीं मिलता उसको। क्योंकि शांडिल्य कहते हैं कि शक्तिस्त्वान्नानृतम वेद्यम। अरे ये माया, ये भगवान की शक्ति है भाई। वासुदेव मनाराध्य को मोक्षम समवाप्स्यति, विष्णु पुराण। बिना श्री कृष्ण की भक्ति करे और कोई मोक्ष प्राप्त कर ले, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि शक्तिस्त्वान्नानृतम वेद्यम। शांडिल्य कहते हैं कि भाई ये जो वेद मंत्र है, ये कहता है कि माया भगवान की शक्ति है। मायाम तु प्रकृतिम विद्यान मायिनम तु महेश्वरम तस्यावयव भूतैस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत। श्वेताश्वतरोपनिषद 4थे अध्याय का 10वां मंत्र। यानी माया शक्ति है भगवान की। सेयम भगवतो माया
यन्नयेन विरुध्यते। भागवत तीसरे स्कंद के 7वें अध्याय का 9वां श्लोक। शक्ति है ये भगवान की। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। गीता 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। ये शक्ति है मेरी, भगवान कहते हैं। सोदासी रघुबीर की समुझे मिथ्या सोपि छूटे न राम कृपा बिनु नाथ कहूं पद रोपी। ये बिना भगवान की कृपा के पीछा नहीं छोड़ सकती किसी का। समुझे मिथ्या सोपी, तुम भले ही बकबक करो कि ये माया भ्रम है, भ्रम है, कुछ है वे नहीं। वो लोग ऐसे बोलते हैं ना ज्ञानी लोग, ये शक्ति वक्ति नहीं है, ये तो ऐसे ही साइकोलॉजिकल आइडिया है, मन की कल्पना है, इल्यूजन है, भ्रम है, अज्ञान है। तो ऐसे लोगों को बहुत डांटा तुलसीदास जी ने रामायण में। उन्होंने कहा रजत सीप महाभास जिमि जथा भानु करवारी जदपि मृषाति हूँ काल सो। लेकिन भ्रम न सकई को उटारी। तुम इसको भ्रम कहते हो। जैसे अंधेरे में सीपी पड़ी हुई हो तो उसमें चांदी का भ्रम हो जाता है, ऐसे ही माया भ्रम है। जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी हुई हो तो उसमें सांप का भ्रम हो जाता है, रज्जौ यथा हेर भ्रमः, ऐसे ही माया भ्रम है। तो अगर तुम इसको भ्रम कहते हो, हम तुम्हारी बात मान भी लें, तो क्यों ज्ञानी जी ये भ्रम आज तक आप मिटा क्यों नहीं सके? इस भ्रम के कारण आप दुखी हैं, अशांत हैं, क्यों नहीं छुटकारा पा लेते इस भ्रम से अपने आप? अनंतानंत जन्म हो गए, ये भ्रम क्यों नहीं गया आपका? ये भ्रम कैसे जाएगा? जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरि जासो कृपालु रघुराई। ये भगवान की कृपा से जाएगा, ऐसे नहीं चला जाएगा ये भ्रम केवल सोचने से कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। हाँ, भक्ति करनी पड़ेगी भगवान की, तब उनकी कृपा से छुटकारा मिलेगा माया से। इसीलिए सबके लिए एक उपाय है, वो कोई भी हो, तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। भागवत। किसी का कल्याण नहीं हो सकता बिना भक्ति के। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी योगी शूर सुतापस ज्ञानी धर्म निरत पंडित विज्ञानी। कोई हो तरई ना बिनु से ये मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। माया से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता, तो आप इसको जो भ्रम कह रहे हैं ज्ञानी जी, ये माया तो भ्रम है, बस ये भ्रम चला जाए तो फिर हम ब्रह्म ही हैं, ऐसा कहते हैं। तो ये भ्रम आया कैसे था आपके ऊपर? क्या उस समय ब्रह्म ने ये सोचा था कि मैं अपने आप को न जानूं, इसीलिए भ्रम आ गया, अपने को जीव मानने लगा और वो फिर से सोच ले कि मैं अपने आप को जान लूं तो फिर वो ब्रह्म हो जाएगा? ऐसा है क्या? शांडिल्य कहते हैं
संसृति रेशा म भक्ति स्यान्नाज्ञानात् कारणा सिद्धेह। देखो ये जो संसार में अज्ञान है ना, बंधन है, माया का दुख है, ये सब अपने को न जानने के कारण नहीं है। जो तुम ये कहते हो कि हम अपने आप को भूल गए हैं इसीलिए दुख मिल रहा है, अगर हम अपने आप को जान लें कि हम ब्रह्म हैं तो फिर बस दुख निवृत्ति हो जाए, माया निवृत्ति हो जाए, मोक्ष हो जाए। तो शांडिल्य कहते हैं ऐसा नहीं है। ये जो गड़बड़ी हुई ये अपने को न जानने के कारण नहीं हुई, फिर कैसे हुई? ये भगवान को भूल जाने के कारण हुई, उनके विस्मरण से हुई, अपने को भूल जाने से नहीं। भगवान का जो विस्मरण हुआ, जीव जब ते हरिते बिलगान्यो तब ते देह गेह निज मान्यो मायावश स्वरूप बिसरायो ते ही भ्रम ते दारुण दुख पायो। ये जो भगवान को भूल गया, और भूल गया का मतलब एक दिन भूला ऐसा नहीं, अनादिकाल से भूला हुआ है। कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देय संसार दुख, कभू स्वर्गे उठाए कभू नरके डुबाए। गौरांग महाप्रभु। वेदव्यास भी भागवत में यही कहते हैं, भयं द्वितीयाभिनिवेश तस्या दिशादपे तस्य विपर्ययो स्मृतिः तन्मायया तो बुध आभजेत्तं भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा। भागवत के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक है। यानी जो भगवान से बहिर्मुख हो गया, पीठ कर ली इसने भगवान की ओर, विस्मरण हो गया इसको भगवान का, उस विस्मरण के कारण, भगवान को भूल जाने के कारण, भगवान से बहिर्मुख होने के कारण ये गड़बड़ी पैदा हुई, त्रिगुण की, त्रिकर्म की, त्रिताप की, पंचकोश की, पंचक्लेश आदि की। इसीलिए कैसे दूर होगी? जब इसका कारण पता चल गया तो फिर कारण नाशात कार्य नाश। जिस कारण से गड़बड़ी हुई उस कारण को दूर कर दो तो गड़बड़ी दूर हो जाए। यानी भगवान को भूलने से, भगवान के बहिर्मुख होने से ये गड़बड़ी हुई तो भगवान के सन्मुख हो जाओ, शरणागत हो जाओ तो ये गड़बड़ी दूर हो जाएगी। सीधी सी बात है। इसीलिए भक्ति करनी पड़ेगी, बिना भक्ति के काम नहीं चलेगा। गवाम सर्पिः शरीरस्थम न करोत्यंग पोषणम। गाय के अंदर रहने वाला घी गाय को पुष्ट नहीं करता। जब गाय का दूध निकाल करके और उस दूध का दही बना करके, घी बना करके गाय को पिलाया जाता है, तब गाय ताकतवर हो जाती है। तो ऐसे ही भगवान हमारे भीतर हैं, लेकिन हमें उससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जब हम भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा उनको प्रकट करेंगे तब भगवान का हमको लाभ मिलेगा। इसीलिए भक्ति के बिना किसी को शांति नहीं मिल सकती, सुख नहीं मिल सकता, भले ही असंभव संभव हो जाए। कमठ पृष्ठ बरु जामहि बारा, बंध्या सुत बरु काहू ही मारा। फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला, जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला।
तृषा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामहि सस शीस विषाना। अंधकार बरु रवि न सावे, विमुख राम न जीव सुख पावे। भक्ति से ही सुख मिलेगा, हिम्मते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पाव न कोई। किसी तरह शांति नहीं मिल सकती जो भगवान से विमुख है उसको। एमर्सन नामक फिलोसफर ने कहा है, अनलवली nay almost frightful is the solitude of the soul which is without God in the world। अर्थात जो भगवान से रहित हैं, ऐसे लोगों की स्थिति केवल नीरस ही नहीं अपितु भयानक होती है। मैरी गार्डिनर ब्लेनार्ड ने कहा है कि आई वुड रादर वॉक इन द डार्क, I would rather walk with God in the dark than go alone in the light। अर्थात अकेले प्रकाश में चलने की अपेक्षा भी मैं भगवान के साथ अंधकार में भी चलना पसंद करूंगी। भगवान से रहित जीवन जीवन थोड़ी ना है। तो वो भगवान भक्ति से ही प्राप्य है, उसका लाभ केवल भक्ति से लिया जा सकता है, बौद्धिक बल पर नहीं, बुद्धि का प्रवेश नहीं उसके क्षेत्र में, वो बुद्धि से परे है। ब्लेस पास्कल नामक बड़ा प्रसिद्ध फिलोसफर हुआ है, उसने बहुत सुंदर वाक्य कहा है, इट इज द हार्ट विच एक्सपीरियंसेस गॉड नॉट द रीजन। अर्थात हृदय से भगवान का अनुभव होता है, बुद्धि के बल पर नहीं। प्यार करना होगा भगवान से, भक्ति करनी होगी। हर एक को जो भी अपना कल्याण चाहता है, वो कर्मी हो, ज्ञानी हो, तपस्वी हो, कोई हो। इसीलिए ज्ञान योगी का क्या मतलब निकला? ज्ञान योगी का मतलब क्या? अब सुनिए परिभाषा। ज्ञान योगी का मतलब जो भगवान की अभेद भक्ति करता है। माम ही यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। गीता 14वें अध्याय का 26वां श्लोक। जो भगवान की अभेद भक्ति करता है उसको ज्ञान योगी कहते हैं। यानी भक्ति तो करनी पड़ेगी। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। भगवान कहते हैं कि भाई चाहे तुम एकत्व से करो और चाहे पृथक्त्व से करो, चाहे अभेद भक्ति करो और चाहे भेद भक्ति करो, चाहे अभेद भक्ति करके ज्ञान योगी कहलाओ और चाहे भेद भक्ति करके भक्ति योगी कहलाओ, भक्ति तो करनी पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा। इसीलिए गीता के 12वें अध्याय में प्रश्न यहीं से प्रारंभ हुआ। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाः। 12वें अध्याय का पहला श्लोक है ये। अर्थात जो आपकी अभेद भक्ति करते हैं ऐसे ज्ञान योगी, और जो आपकी भेद भक्ति करते हैं ऐसे भक्ति योगी, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान ने उत्तर दिया, ये त्वक्षरम निर्देश्यमव्यक्तम पर्युपासते
सर्वत्र गमचिन्त्यञ्च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। ज्ञानी भी भक्त की तरह मुझको ही प्राप्त होता है, लेकिन क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। लेकिन ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग की अपेक्षा अत्यंत क्लिष्ट है, भगवान कहते हैं अत्यंत क्लिष्ट है। वेद में भी कहा गया छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, तलवार की धार पर चलने के समान है ज्ञान मार्ग। रामायण में भी कहा तुलसीदास जी ने, ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, तलवार की धार के समान कठिन है इस ज्ञान मार्ग पर चलना। और दूसरी ओर भक्ति मार्ग, उसके लिए स्वयं भगवान कह रहे हैं अपने श्रीमुख से, सरल सुखद मार्ग यह भाई भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। ये भक्ति मार्ग न केवल अत्यंत सरल है बल्कि सुख का अनुभव कराने वाला है। सुख का अनुभव होता जाता है, सरल भी है सुखद भी है ये भक्ति मार्ग। काहू भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा। अरे क्या है भक्ति में, कोई भी तो प्रयास नहीं, अत्यंत सरल मार्ग है। भगवत प्राप्ति उपायो ही सर्व साधन हीनता। रामानंद, कुछ न करो और भगवान मिल जाए, ऐसा है भक्ति मार्ग। भागवत में वेदव्यास ने कहा, नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुतः ज्ञानिनाम चात्मभूतानाम यथा भक्तिमतामिह। भागवत के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय का 21वां श्लोक है। अर्थात भगवान भक्ति करने वालों को जितनी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, बड़ी सरलता से मिल जाते हैं, उस प्रकार ज्ञानी आदि को नहीं मिलते। उनका मार्ग बड़ा कठिन है। अरे गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अनन्य चेताः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। अर्थात जो अनन्य भाव से अपने मन को निरंतर मुझ में लगा देते हैं, ऐसे उन भक्तों के लिए मैं बड़ा ही सुलभ हूं, बहुत आसानी से मिल जाता हूं मैं उन भक्ति करने वालों को। अरे स्वयं आदि शंकराचार्य के शब्दों में सुन लीजिए, वो स्वयं एडमिट करते हैं, मूर्तन चैवा मूर्तन द्वे एव ब्रह्मणो रूपे इत्युपनिषत् तयोर्वा द्वौ भक्तौ भगवदुपदिष्टौ क्लेशादक्लेशाद्वा मुक्तिः स्यादेतयोर्मध्ये। अर्थात भगवान साकार भी होता है, भगवान निराकार भी होता है, शंकराचार्य कह रहे हैं। इसीलिए 2 प्रकार के भक्त भी होते हैं, एक निराकार की उपासना करने वाले ज्ञानी और एक साकार की उपासना करने वाले भक्त। तो इनमें जो निराकार की उपासना करते हैं
वो बहुत कठिनता से माया से छुटकारा प्राप्त करते हैं, लेकिन जो सगुण सविशेष साकार भगवान की उपासना करते हैं वो अक्लेशाद, बिना किसी क्लेश के बड़ी सरलता से अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो क्लेशोधिक तरस्तेषाम, भगवान कहते हैं कि वो ज्ञान मार्ग से मुझको लक्ष्य प्राप्त करने वाले बड़ी कठिनता से माया से छुटकारा प्राप्त करते हैं। तो ज्ञान मार्ग में क्या क्या कठिनाइयां हैं और उसकी तुलना में भक्ति मार्ग में क्या क्या सरलताएं हैं, इसका विस्तृत विवेचन अब मैं कल करूंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।